गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में पोएम नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 में और मृत्यु हुई थी 1960 में। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई थी। उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी 11 वर्ष की उम्र में। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर यानी कि गांधी जी के बुलावे पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए, यानी कि राजनीति का काम शुरू कर दिया, राजनीति में जुड़ गए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन का उस पर बहुत असर हुआ। इसीलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके अंदर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं, यानी कि ये सभी कविताएं उसने लिखी थी। अब इस कविता की बात करते हैं कि भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है, यानी कि एक पुकार की है, एक बुलावा किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है, यानी कि लोगों के मन के उत्साह को, यहाँ लोगों के मन के उत्साह का वर्णन किया है। अब हम स्टूडेंट्स कविता समझ लेते हैं। कविता में पहली पंक्ति में लिखा है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इसका अर्थ है, यहाँ लिखा है कि कवि यहाँ कहते हैं कि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं, गौरव की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है, ये आवाज़ निकल रही है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अब दूसरी पंक्ति में लिखा है कि जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गणे। इसका अर्थ है यहाँ कि वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था। यहाँ लिखा है ना, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गणे। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितंतने। इसका अर्थ है यहाँ कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था। अब दूसरी पंक्ति में लिखा है कि जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। इसका अर्थ है यहाँ कि जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इसका अर्थ है कि तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है, अपने देश पर हमें गर्व है, अभिमान है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अब दूसरी पंक्ति में लिखा है कवि ने कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घराना,
पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इसका अर्थ यहाँ कवि ने यहाँ लिखा है कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घराना। इसका अर्थ है कवि यहाँ कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजाना सीखा था। हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था। गरजना सीखा था। पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना। उसका अर्थ यहाँ लिखा है कि जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था। जब हवाओं ने पहले अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब से हवा इस संसार में, इस अवकाश में शुरू हुई थी, तब से हमारा भारत देश अस्तित्व में है। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। जल्दी का अर्थ है समुद्र। तो यहाँ लिखा है कि कवि ने कि जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। उसका अर्थ यहाँ कवि ने लिखा है कि जब सारे समुद्रों में पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, समुद्र में पहले लहरें उठनी शुरू हुई थी। आगे की पंक्ति में लिखा है कवि ने यहाँ कि उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अब दूसरी पंक्ति में लिखा है, नेक्स्ट पंक्ति में कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे, काप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इसका अर्थ है कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे। इसका अर्थ है कवि ने यहाँ कहा है कि भारतवर्ष की 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। भारत की 42 करोड़ जनता एक साथ एक ही आवाज़ में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हमारे की आवाज़ नारा लगा रही है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। उसका अर्थ है कि वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों, हमारे दुश्मनों के दिल भी दहल उठे, यानी कि उसके वह डर गए हमारे देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर। आगे की पंक्ति में लिखा है कि आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। उसका अर्थ है कि आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। आगे की पंक्ति में लिखा है कि कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इसका अर्थ है कि इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं, यानी कि हमारे भारत देश के लोगों का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये आपकी कविता भारतवर्ष हमारा है पूरी हुई।